उत्तम कुल पुलस्कार अनाथी पूजा ही सबसे उभा। भैया ये रावण की जन्मभूमि है, रावण के पिताजी की भी जन्मभूमि है। इस गांव के लोग गाड़ियों पे या घर के गेट पे रावण। ये करोड़ों वर्ष पुराना पत्थर है, ये सुरंग है। तो उसकी शाखा जाती थी मेरठ, जाती थी गाजियाबाद घंटाघर के पास। आप कौन सी और नई स्टोरी देखना चाहते हैं? नमस्कार। जनता मंच की टीम आज पहुंची है ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में। नाम बिसरक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कहानी मढ़े हुआ है। दरअसल हम इस वक्त उस गांव में पहुंचे हैं, उस जगह पर पहुंचे हैं और उस मंदिर के बाहर खड़े हैं, जो मंदिर दशानन महाप्रख्यात पंडित रावण का है। दरअसल यहाँ पर रावण जो है वो भोले बाबा की पूजा करते थे। बहुत पुराना यहाँ पर अध्यात्म बताया था कि शिवलिंग है जिसकी पूजा पाठ दशानन रावण करते थे। दरअसल कहानी जो है यहाँ की, हम आपको बता दें कि ये मंदिर है पुलसत्य मुनि जो थे वो रावण उनके पौत्र थे और विश्वा के पुत्र रावण थे। उस वक्त यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की गई भोले शंकर के पूजा पाठ के लिए। यहाँ पर काफ़ी समय से पूजा पाठ उनकी होती थी और ये शिवलिंग, दरअसल ये मंदिर इसलिए फेमस हुआ क्योंकि यहीं पर रावण पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से शिव को खुश किया, ब्रह्मा जी से उसे वरदान मिला और फिर वो यूं ही आगे बढ़ता रहा और विश्वविख्यात हुआ। और काफ़ी उसके पीछे की कहानियाँ हैं, क्या कुछ है यहाँ पर हम फिलहाल यहाँ के जो देख रेख करते हैं महंत हैं उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको हम दिखा दें कि देखिए ये पूरा मंदिर का कैंपस है। यहाँ पर बहुत सदियों पुरानी बात है जब पूजा पाठ होती थी। खैर अब इस गांव का निर्माण हुआ है धीरे धीरे और ये फेमस हो रहा है क्योंकि लोगों का आना जाना यहाँ पे शुरू हुआ है। क्योंकि जानकारी किसी को खासा थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब प्रचार प्रसार इसका हुआ, मंदिर का सुंदरीकरण हुआ, तो लोगों का यहाँ पर आना जाना लगातार शुरू हुआ। दरअसल इस गाँव की खासियत हम आपको बता दें कि यहाँ पर रामलीला का आयोजन नहीं होता है। लोग कहते हैं कि बिसरक में ऐसा क्या है, तो बिसरक में अलग ये है कि यहाँ पर जो है रावण का पुतला नहीं फूका जाता है। तो जब रावण का पुतला ही नहीं फूका जाएगा तो यहाँ पर रामलीला होने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। खैर हम आपको दिखा दें ये मंदिर है और बाकी सारी जानकारी क्या कुछ है यहाँ पर हम बाबा से बात करेंगे इस बारे में। और देखिए यहाँ का नज़ारा जो है। बाबा, जनता मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। बिसरक गाँव अपने आप में बहुत विख्यात है और ये दशानन के नाम से कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्धि पाया हुआ है। क्या कुछ यहाँ की कहानी है, एक बार दर्शकों को हमारे बताइए। भैया ये रावण की जन्मभूमि है, यहाँ पर रावण ने पूजा किया, तप किया। रावण के पिताजी की भी जन्मभूमि है। ये जो सामने शंकर जी हैं, ये रावण के जो दादाजी थे पुलस्त्य ऋषि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उन्होंने प्रकट किया था अपनी तपस्या से। उनके पुत्र हुए ऋषि विश्वकर्मा, उन्होंने पूजा तप किया, साधना की यहाँ। उनके पुत्र हुए पहली पत्नी से कुबेर भगवान जो कि देव माता थी, दूसरी पत्नी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये लोग थे राक्षस कुल से, राक्षस कुल की उनकी माता थी। तो इसलिए रावण को राक्षस कुल का बता दिया गया, कुबेर भगवान को देव कुल का बता दिया गया। अच्छा, तो ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के बताते हैं कि बहुत सदियों पुराना शिवलिंग है। उनके रावण के दादाजी, रावण के पिताजी पूजा पाठ करते थे और रावण ने भी यहाँ पूजा पाठ की थी। तो ये शिवलिंग की क्या कुछ कहानी, कब, कितना पुराना क्या है? भैया अब आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो हमारा त्रेता युग था वो 12 लाख वर्ष का था, ठीक है। उसके बाद में द्वापर आया, द्वापर हमारा 8 लाख वर्ष का था, ठीक है। और कलयुग हमारा अभी 5,000 वर्ष का हो चुका है। तो अब आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी सालें हो गई, ठीक है। नहीं, बताते हैं कि रावण ने जब यहाँ पे पूजा पाठ किया था तो ब्रह्मा जी उससे बहुत खुश हुए, उन्हें वरदान दिया। भैया जब शंकर जी का सेवक है उनके लिए कहा गया ना, उत्तम कुल पुलस्कार अनाथी पूजा ही सबसे उभाती। रावण को सब लोग शिव की भांति ही पूजते थे। रावण जरूर शिव जी का भगत था, शिव जी की पूजा करता था, लेकिन रावण की भी एक तरह से शिव की तरह मान्यता थी, ठीक है। तो जब रावण को ही शिव की भांति पूजा जा रहा है तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी क्यों नहीं प्रकट होंगे? ये तो खैर बात कही जाती है कि महादेव के सबसे बड़े भक्त रावण थे जी। अच्छा, एक बात, यहाँ पर रामलीला नहीं होती है, रावण को जलाया नहीं जाता है। हाँ जी, यहाँ रामलीला तो होती ही नहीं है, ना ही रावण को जलाया जाता। अगर रामलीला होगी तो रावण जलाया जाएगा।
अब बताते हैं यहाँ के लोग बाकी, यहाँ 1-2 बार की भी कोशिश की तो उसमें जो करवाते थे उनके घर पे हानि होती थी कुछ ना कुछ, इसलिए उनको छोड़ के आना पड़ा, बंद करना पड़ा ये सब। अच्छा, रावण के पूर्वज लोग कुछ मतलब ऐसा ये कहा जा सकता है कि ये उनका ही बसाया हुआ गांव है, यहाँ पे उनके पूर्वज रहते हैं, इस तरीके से कुछ? भैया पूर्वज यहाँ कोई नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि पूर्वज क्यों नहीं रहते हैं, जब भी हमारे कोई देव लोग, देव पुरुष जब भी किसी स्थान को छोड़ते हैं तो वो उस स्थान की काया बदल जाती है। काया मतलब वो स्थान लौट पलट हो जाता है। तो अब ये गांव पलट जा गया होगा जब। और पहली बात तो जब आपको अगर हम सोने का महल दे दे तो आप यहाँ रहोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ही बात तो ठीक सही है। है। तो मतलब इसलिए कि यहाँ पर उनके ही उपासक, कुल के यहाँ कोई नहीं है लेकिन उनके उपासक हैं सब। इस गांव में आपको जैसे लोग बाग हर जगह गाड़ियों पे जय श्री राम लिखवाते हैं और सब लिखवाते हैं, तो लेकिन इस गांव के लोग गाड़ियों पे या घर के गेट पे रावण लिखवाएंगे या विभीषण लिखवाएंगे। इस गांव में विभीषण डीजे है, कुंभकर्ण डीजे है, इस टाइप से इन शब्दों को यहाँ के लोग बाग शुभ मानते हैं। यहाँ के लोग का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जी। बाबा से हम कुछ और कुछ अलग जानना चाहेंगे। क्या जानना चाहिए बोलिए। जी, जिस तरीके से अभी बाबा ने बताया कि यहाँ पर उनका पूजा पाठ होता है, उनके मतलब उनके नाम की यहाँ पे उनका गुणगान होता है, कुछ ऐसी बात पे प्रकाश डालिए जो हम लोग को नहीं जानकारी है, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा ही पता होगा इस बारे में। यहाँ पर एक विशेष चीज़ है दशहरा। जी। दशहरा तो खैर यहाँ नहीं मनाई जाती है, लेकिन नेचुरली दशहरा के दिन यहाँ के लोगों के चेहरे मायूस हो जाते हैं और यहाँ रामलीला नहीं होती है। क्यों? कि रावण को आज भी अपना पूर्वज मानते हैं, ये विशेषता है यहाँ। तो अच्छा, पूर्वज मानते हैं। और लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि उनके कोई पुराने लोग जैसे ऋषि मुनि सदैव कुटिया बना करके रहते थे, विशेषकर ऋषि थे, समझे। वो कुटिया बना करके रहते थे। कुटिया कितने दिन रहेगी? घास फूस की कुटिया कितना दिन चलेगी? कोई राजा तो थे नहीं वो, उनके खंडर मिल जाएं, मकान था, खंडर थे, ऐसा तो कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कुटी बना के रहने वाले ऋषि थे विशेषकर। तो उनके मृत्यु के बाद उनका, हालांकि विशेषकर की मृत्यु का वर्णन कहीं अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फिर आगे कहाँ गए, लेकिन उनके यहाँ से जाने के बाद फिर अस्त व्यस्त हो गया सर। अस्त व्यस्त हो गया। अच्छा, ये मंदिर जब निर्माण हुआ तो खैर ये तो तस्वीर अब अभी की है। हाँ, आप लोगों को कुछ सरकार से कुछ मिला मदद या कुछ ऐसे ही कि इसका मंदिर का सुंदरीकरण किया जाए, विकास किया जाए? जी हाँ, सरकार हेल्प कर रही है। सरकार हेल्प कर रही हेल्प कर रही है। अभी और भी ये हमारी एक गौशाला है, वो नई बनने जा रही है, सरकार द्वारा ही बन रही है। जी। तो ये वही शिवलिंग है जिसके दशानन रावण पूजा करते थे। और बाबा कुछ हम ऐसी कोई चीज़ यहाँ की जो हम और देख के अपने दर्शकों को दिखा सके, जो पुरानी कोई हो, जैसे शिवलिंग हुआ। भैया दशानंद शिवलिंग बोलते हैं इसको। इसके देखो आप गौर से, जिसमें 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजी शिवलिंग है ये। और इस प्रकार की शिवलिंग मात्र भारत में 2 ही हैं, एक तो ये है, दूसरा उज्जैन, और तीसरी जगह ये शिवलिंग है ही नहीं, उज्जैन महाकाल। महाकाल, समझे। दूसरा, ये जो पत्थर मौजूद आप देख रहे हैं, ये पत्थर अब है ही नहीं, ये करोड़ों वर्ष पुराना पत्थर है, अब ये पत्थर नहीं मौजूद। इसकी कार्बन डेटिंग हो चुकी है। चंद्रा स्वामी जी आए थे, उन्होंने कार्बन डेटिंग कराया। चंद्रशेखर आए थे यहाँ पर, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आके, और विदेश से, लंका तक से लोग आते रहते हैं यहाँ, विदेशी लोग आते हैं। तो इसमें भी एक विशेषता और भी है, इसमें अगर 10 वर्ष भी जल नहीं चढ़ाओगे ना, जब हाथ घुमाओगे इसके ऊपर तो हाथ गीला ही मिलेगा तुमको, नेचुरली पानी निकलता है। क्या जानकारी मिली कि देखिए शिवलिंग में सालों साल अगर आप जल नहीं चढ़ाते हैं, सालों साल अगर यहाँ जल नहीं चढ़ाते हैं, फिर भी ये इस शिवलिंग पर अगर आप अपना हाथ फेरते हैं तो ये से गीला पाया जाएगा। अच्छा बाबा, हम अपने बगल में ये देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ये कुछ गेट बंद है, ये इसका कुछ, ये रावण का दुधेश्वर महादेव जाने का गुप्त रास्ता था, जी, जी। सुरंग बोलते हैं जी। लेकिन अच्छा अब तो अच्छा, ये बंद हो गई है। हम दर्शकों को दिखा दें, हम इसकी बात कर रहे थे कि ये क्या है। ये सुरंग है। अच्छा अच्छा, ये सुरंग है। ये क्या कुछ है, इसकी कहानी पढ़ रही? ये यहाँ से एक तो इसकी शाखा जाती थी मेरठ के लिए जी और एक जाती थी गाजियाबाद घंटाघर के पास, दुधेश्वर महादेव है जी जी। वहाँ पर। अच्छा, तो इसको बंद कर दिया गया है? बंद, हाँ। उस समय जंगल होगा तो सुरंग सेफ था। आज कितनी बिल्डिंगों की नींव खुद गई है, कितनी समर लग गई है, जी। कितने हैंडपंप लग गए हैं, तो कहाँ से सेफ रहेगी? नहीं तो कभी इसमें कोई जाने का कोई प्रयास इस तरीके से? नहीं, बंद कर दिया। बंद कर दिया बंद कर दिया, जाकर देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी इसको बंद कर दिया गया। जी। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी आपका। तो आपने देखा किस तरीके से मतलब कितनी कुछ कहानियाँ यहाँ पर अपने में समाहित हैं, किस तरीके से दशानंद यहाँ पर पूजा पाठ करते रहे, फिर यहाँ से खैर उनका कारवां आगे बढ़ा। गांव के लोगों का एक जो उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति भाव कि लोग यहाँ पर गाड़ियों पर कोई भी जय श्री राम नहीं लिखता है, गाड़ियों पर ओम नमः शिवाय लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो कुछ मार्केट है, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, मतलब इन सब नामों से सुशोभित सुसज्जित यहाँ के पूरे इलाका जो है, पूरा बिसरक पूरा इलाका, उसकी हम बात कर रहे हैं। गांव का नज़ारा भी लगभग अभी हमने रास्ते में भी कई सारे जगहों पर देखा कि रावण के नाम की और उनके ही नाम से कुछ समाहित उनके जो दशानंद के जो कई सारे नाम थे, उस नाम से ही उन्हें जाना जा रहा है, उन्हें पुकारा जा रहा था। तो खैर ये बहुत अच्छा लगा और जनता मंच के कई सारे दर्शकों के कहने पर आज हम ये बिसरक जगह पर पहुंचे थे। कई लोग की डिमांड थी कि हम यहाँ की स्टोरी कवर करें और अपना जनता मंच पर यूं ही प्यार लुटाते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई करिएगा और बताइएगा कि आगे इस चैनल के माध्यम से आप कौन सी और नई स्टोरी देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अमित त्रिपाठी के साथ सहयोगी कृष्णा त्रिपाठी, मैं सलील श्रीवास्तव, बिसरक, नोएडा।